ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤਿਚਰ ਵਸਹਿ ਸਹੇਲੜੀ, ਜਿਚਰ ਸਾਥੀ ਨਾਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ की चल रही लड़ीवार कथा। 50वां अंग। धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज अपनी कृपा करके ये शब्द सुशोभित कर रहे हैं 50वें अंग पे। गुरु महाराज बैरागमयी मुद्रा में बैठे हुए हैं। गुरु महाराज एक बहुत ही कह लो कि जिसे कह सकते हैं दैविक भावना में बैठे हुए हैं। और महाराज के पास संत महापुरुष आते हैं, साधु महात्मा आते हैं। महाराज एक शव को देख रहे हैं। आम पुराने समयों में, आजकल तो चलो बहुत तरीके के साधन हो गए साध संगत जी, पर पुराने समय में कोई ऐसी बड़ी बड़ी दीवारें नहीं हुआ करती थी लोगों के मनों में। तो महाराज भी किसी के शव को देख के बैरागमयी मुद्रा में बैठे हैं। और महाराज को सवाल किया जाता है, महाराज आप बहुत बैरागमयी बड़े गंभीर रूप से बैठे हो। तो महाराज उस समय ये साधु महात्माओं को जवाब देते हुए ये शब्द उच्चारण कर रहे हैं साध संगत जी। धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज, जो कि खुद शहीद हुए, जुल्म के खिलाफ लड़ते हुए बहुत ही शांतिमयी उन्होंने तरीके से शहीदी प्राप्त की। और किसी के खिलाफ कोई बात नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। और गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के अंदर सबसे ज़्यादा शब्द, सबसे ज़्यादा श्लोक गुरु अर्जन देव जी महाराज के उच्चारण किए हुए। महाराज को वाणी का बोहिथा का अवार्ड मिला, खिताब मिला अपने नाना जी गुरु अमरदास जी महाराज से। दोहिथा, वाणी का बोहिथा। बोहित मतलब शिप, वेसल, जिसको हम कह सकते हैं कि जो हमारा दोहिता है वो वाणी का बोहिथा बनेगा। ये गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया था। तो आओ साध संगत जी पंक्ति दर पंक्ति समझने की कोशिश करते हैं। तिच्चर वसह सोहेलड़ी, जिच्चर साथी नाल। महाराज कहते हैं जब तक तो साथी हमारा साथ में है। साथी कौन? हमारी आत्मा। साथी कौन? हमारा खसम, हमारा हस्बैंड, हमारा पति। पति कौन? जो परिपूर्ण परमेश्वर है, उसकी जो अंश है। महाराज कह रहे हैं जब तक तो हमारी आत्मा, हमारे पति का अंश हमारे साथ है, तब तक तो सब कुछ सोहेला सोहेला, मतलब सब कुछ सुंदर सुंदर, सब कुछ अच्छा अच्छा, खुश खुश है। तिच्चर वसह सोहेलड़ी, मतलब कि ये आत्मा, या कह लीजिए ये आत्मा रूपी जो एक सुहागन औरत है, वो बहुत खुश है जब तक उसका पति, उसका साथी परमेश्वर आत्मा का साथी साथ में है। जा साथी उठी चलिया, ता धन खाकू राल। महाराज कहते जैसे ही ये जो साथी है चला जाता है, आत्मा जो है शरीर से बाहर निकल जाती है, वैसे ही ये जो हमारा कह लो कि जो शरीर है ये खाक में मिल जाता है। खाकू राल, राल मतलब मिल जाना, ये खाक में मिल जाता है। मन बैराग भया, दर्शन देखने का चाओ। महाराज कहते हैं हम तो बैरागी हुए पड़े हैं, हमारे मन में तो बैराग ही बैराग है। क्यों है महाराज? क्योंकि हम परमेश्वर के दर्शनों की चाह रखते हैं अपने मन के अंदर। धन सो तेरा थान रहाओ। महाराज आपकी जो जगह है, जहाँ पे आप हो, वो बहुत ही धन है, बहुत ही खुशकिस्मत जगह है, बहुत ही कह लो कि कृपा वाली जगह है जहाँ पे आप हो। सचखंड में आप हो, गुरबाणी में आप हो। जिच्चर वसया कंत घर, जियो जियो सब कहात। महाराज कहते हैं जब तक तो पति पत्नी के साथ है, सब उस पत्नी को पूछते हैं, आओ भगत करते हैं, हाँ तुम यहाँ आओ, वहाँ जाओ, बुलाते हैं अपने घर में खाने पीने के लिए, मिलने के लिए, जुलने के लिए। तब तक जब तक पति साथ में है, पत्नी को भी आदर सत्कार मिलता रहता है। जा उठी चलसी कंतड़ा, ता कोई न पूछे तेरी बात।
महाराज कहते हैं जैसे ही जो कंत है, पति परमेश्वर है, जब वो उठ के चला जाता है तो कोई भी बात नहीं पूछता, कोई भी ख्याल नहीं रखता, कोई भी कदर नहीं करता। आम तौर पे भी ये चीज़ सुनने को मिलती है साध संगत जी। बुज़ुर्ग औरतें, पुरानी औरतें कह देते हैं अब तो हमारा खसम साथ में है नहीं, बच्चे पूछते नहीं, अब तो हमारा पति है नहीं, मुझे कोई पूछता नहीं, अब तो ये नहीं, अब तो वो नहीं। आम तौर पे भी ये चीज़ें सुनने को मिल जाती हैं। ये चीज़ आदमियों के ऊपर भी लागू होती है कि जब औरत चली जाती है तो आदमी की भी पूछताछ बंद हो जाती है। पर यहाँ पे महाराज कह रहे हैं कि जब तक तो तेरे अंदर आत्मा है तब तक तो तेरे को सारे पूछ रहे हैं, तू बातचीत कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तेरे अंदर सत्ता है। लेकिन जब तेरे अंदर से आत्मा चली गई तो तेरे को कोई नहीं पूछेगा। कभी देखा है साध संगत जी किसी डेड बॉडी को अपने घर में किसी ने रखा हो, किसी डेड बॉडी को खिला रहे हो, हाँ जी बापू जी, हाँ जी पानी पी लो, हाँ जी कोका कोला पी लो, चाय बनाऊँ आपके लिए? नहीं, कोई नहीं रखता। सबको डर लगना शुरू हो जाता, अरे ये तो भूत बन जाएंगे, ये तो ये है, ये तो बदबू आ रही है, ऐसा है, इनकी शक्ल ख़राब होती जा रही है, ये है वो है। आप बर्फ़ वर्फ रखेंगे, फटाफट इसको लेके जाओ, बिल्कुल वैल्यू ख़त्म हो जाती है। पेयड़ सोहो सेव तू साहुरड़ सुख वस। महाराज कहते हैं, बड़े प्यार से समझाते हैं साध संगत जी, क्योंकि आम दुनिया में हम लोग ये बात देखते हैं ना कि जो औरत है उसका जो मायका परिवार है वो उसका कह लो कि मतलब कि आम सुनने में आ जाता है ना कि ये तेरा जो घर है मायका घर है, तेरे माँ बाप का जो घर है लड़की के लिए, ये तेरा परमानेंट घर नहीं है, ये तेरा जो है एक टेम्परेरी घर है। और जो तेरा सहुरा परिवार है, जो तेरे पति का घर है, वो तेरा परमानेंट परिवार है। गुरु महाराज भी यहाँ पे यही कह रहे हैं, पेयड़ सहो सेव कर। महाराज कहते हैं अपने घर में, जो तेरा घर है, अपने घर में सेवा कर अपने पति की, मतलब अपने परमेश्वर की। ध्यान से समझना है साध संगत जी। यहाँ महाराज कह रहे हैं कि औरत का जो अपना घर है, माँ बाप का जो घर है, जहाँ पे उसको जन्म मिला, महाराज कह रहे हैं तेरे अपने घर में जब तू अपने शरीर में है आत्मा, तो परमेश्वर की सेवा में लग। क्यों? क्योंकि जब तू यहाँ पे सेवा करेगी तो साहुरड़ है सुख वश। जब तू अपने सहुरे घर में जाएगी आत्मा, जब तू अपने पक्के घर में जाएगी, जब तेरी मौत हो जाएगी, जब तू ये शरीर छोड़ देगी, तब तेरे को वहाँ पे भी सुख मिलेगा। महाराज बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि तू अपने माँ बाप के घर में अपने शरीर में सेवा करती जा, गुरु का नाम जपती जा, सेवा करती जा, संगत करती जा। फिर जब मौत आएगी, जब तू अपने पक्के घर में जाएगी गुरु महाराज के चरणों में, तो तेरे को वहाँ पे भी सुख मिलेगा। गुर मिल चज अचार सिख, तुद कदे न लगे दुख। महाराज कहते हैं गुरु महाराज से मिल के तू चज सिख, तू आचार सिख, तेरा आचरण तेरे को समझ आए, तेरे को चज समझ आए। चज मतलब समझ लो कि जैसे कैसे उठना है, कैसे बैठना है। जैसे बच्चों को स्कूल में सिखाते हैं ना कि अगर आपने बाथरूम जाना है तो कैसे जाना है, आपने जब छुट्टी होनी है तो कैसे जाना है, आपने कैसे लोगों से रिस्पेक्ट से बात करना है, हाथ जोड़ के नमस्कार बुलाना है, बड़े बुज़ुर्गों के पैरों को छूना है, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। नहीं तो आचरण सिखाया जाता है। भी लड़की जब बड़ी हो रही है तो उसको कैसे उठना है, दुपट्टा लेना है अपनी छाती के ऊपर, सिर के ऊपर दुपट्टा लेके, अगर कोई बड़ा सामने आ रहा है, किसी मंदिर गुरुद्वारे में जाना है, ये सब आचरण है। महाराज कहते हैं गुरु से मिलके तो अच्छा आचरण सीख, तुद कदे ना लगे दुख। जब तू अच्छा आचरण सीख लेगी हे आत्मा, तो तूने कौन सा आचरण सीखना है? नाम जपने का आचरण, संगत करने का आचरण। तेरे जो चाल चलन है उस चाल चलन में सेवा भाव हो, उस चाल चलन में निम्रता भाव हो, उसमें ईर्खा ना हो, उसमें द्वैत ना हो, उसमें जलन अहंकार ना हो। फिर तेरे को कभी भी दुख नहीं लगेगा। सबना साहुरै वंजना, सब मुकलावन हार। महाराज कहते हैं कि सब ने जाना है, ऐसा नहीं है कि तू अकेली है। सब ने अपने सहुरे परिवार में तो सब ने जाना है, मौत तो सबको आनी है। सबके लिए वो जो कह लो मुकलावा होता है ना साध संगत जी, पुराने समय में एक साहे की चिट्ठी जाती होती थी, जो कि समझ लो कि एक तरीके की
रीति रिवाज था पुराने समय के अंदर। शादी ब्याह के समय में मुकलावे की जो है वो चिट्ठी जाती थी। तो यहाँ पे भी महाराज वही मुकलावन हार कह रहे हैं। महाराज कह रहे हैं कि सबका मुकलावा आना है और सबने अपने सोहरे परिवार में चले जाना है। मतलब सबको एक समझ लो कि मौत की चिट्ठी आएगी और वो ले जाएगी दूसरे घर में आत्मा को। नानक धन सुहागनी जिन सह नाल प्यार। महाराज कहते हैं वो सुहागनी जो है वो बहुत ज़्यादा धन है, वो बहुत ज़्यादा खुश है, वो बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है जिसने अपने पति के साथ प्यार डाला है। वो आत्मा बहुत खुश है जिसने परम आत्मा से प्यार किया है। वो आत्मा साथ संगत जी दुनियावी स्त्री एक वाइफ अपने हस्बैंड के नज़दीक रहना चाहती है, हमेशा नज़दीक रहना चाहती है। महाराज कह रहे हैं कि इसी तरह से हम नाम जपते रहें क्योंकि आत्मा को भी परमात्मा के नज़दीक रखना है, वो ही उसका असली घर है। हम दुनियावी तौर पे तो अपने शरीर को अपने पति के पास रखना चाहते हैं, लेकिन जो आत्मा की भूख है वो नहीं पूरी कर पाते। नाम नहीं जपते, सिमरन नहीं करते, सेवा नहीं करते, बाणी नहीं पढ़ते, तभी मन जो है वो अशांत है, मन जो है वो चंचल है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ये कभी वो, और नुकसान करते रहते हैं। तो साथ संगत जी इसके साथ 50वें अंग का तीसरा शब्द यहाँ पे समाप्त होता है। गुरु अर्जन देव जी महाराज बहुत ही दया के घर में आके बैरागमयी उपदेश दे रहे हैं कि हमारा असली काम जो है वो परमेश्वर के दर्शनों की चाहना रखना है अपने मन के अंदर। हमारा असली काम जो है वो नाम जपना है, क्योंकि कुछ नहीं पता कब ये मुकलावा आए और हम अपने शरीर को छोड़ के निकल जाएं। साथ संगत जी कहना बहुत आसान है, लेकिन 84 लाख जून जब भोगनी पड़ती है ना, जिनको थोड़ा सा भी ज्ञान है ना इस चीज़ का वो समझ सकते हैं। 84 लाख जूनों की गिनती पता है गुरबाणी में किस प्रकार आई है? गुरमत में 84 लाख जूने हैं। महाराज कहते हैं कि 20 लाख तरीके के तो पत्थर और जो वनस्पति है वो है। 20 लाख जूने, 20 लाख जून है। 9 लाख जून उसके बाद जो है पानी में रहने वाली मछलियां हैं, ठीक है। उसके बाद 11 लाख जून जो हैं वो जो खुश्की में रहती हैं, जैसे मेंढक हो गया, जैसे कछुआ हो गया, जो आधे बाहर आधे अंदर मगरमच्छ हो गया, ठीक है ना, ये खुश्की में रहने वाले हैं। तो 11 लाख जून वो हो गई, ठीक है। उसके बाद जो 10 लाख जून है वो जो समझ लीजिए कि पक्षी जो हवा में उड़ने वाले जिनके पंख हैं, वो 10 लाख जून जो है साथ संगत जी उनकी है। उसके बाद 30, ये गुरमत के अनुसार है सब कुछ साथ संगत जी। उसके बाद 30 लाख जून जो है वो पशुओं की है, 30 लाख जून, ठीक है। और तकरीबन जो 4 लाख जून है वो उनकी है जिनका मुख जो है वो बंदर की तरह है। जैसे करते करते फिर हम सब का जो इवोल्यूशन है वो बंदर से होता हम इंसान मनुष्य बने हैं। 4 लाख जूने हैं ऐसी। उसके सब कुछ भुगतने के बाद जाके 1 जून जो है ये मनुष्य की ऐसी मिलती है जिसमें हम परमेश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। मैं जब कभी कभार, मैंने कई बार ये बात कथा में भी पहले भी बोली है, जब मैं ये बोल ही रहा होता हूँ ना, मेरा तो शरीर में कंपनी चढ़नी शुरू हो जाती है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं सिर्फ ये सुन के। और आप समझो कि जब इसको थोड़ा डिटेल में विचारेंगे, जब इसका एक एक, जैसे केले के पात में पात अंदर से केला निकलता रहता है ना, अभी इसको और विश्लेषण करेंगे तो 84 लाख जूनों की गिनती करते समझते पता ही नहीं कितने साल तो सिर्फ इनको समझने में लग जाएंगे। भुगतने की बात तो बड़ी अलग है। तो गुरु महाराज बचा के रखें, कानों को हाथ लगाएं हम, गुरु महाराज कृपा करके बचा के रखें ऐसी जूनों में तड़फने से, हमें बचा के सिर्फ अपने नाम के साथ जोड़े महाराज, अपनी गुरबाणी के साथ जोड़ें, ताकि ऐसी भयानक जूनों के अंदर हमें ना पड़ना पड़े। सो गुरु महाराज अपने नाम की बरकत बख्शे हम सबको साथ संगत जी। कल से 51 अंग की कथा जो है वो आरंभ होगी।